Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, this is the continuation lecture for 9th standard ICSE students, and the subject that we are dealing with is geography. And this is a continuation lecture for chapter number 7, that is the volcanoes. And this is being presented by Zaid sir. In the last class, we have studied what are volcanoes, what are the different types of volcanoes, and wait a sec. या एंड कौन से पार्ट्स थे वॉल्केनो के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज एंड लावा और मैग्मा में डिफरेंस क्या था राइट आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वॉल्केनो ठीक है टाइप्स ऑफ वॉल्केनो ये होता क्या है राइट ठीक है अब देखिए वॉल्केनो के टाइप्स हमने देख लिए थे मतलब वो फिजिकल स्ट्रक्चर था जैसे हमने देखा भाई ये डोम शेप्ड है इसको शील्ड वॉल्केनो कहते हैं इसको सिलिंड्रिकल या वी कैन से कॉनिकल वॉल्केनो भाई ये कैल्डेरा होता है राइट ये अपने शेप के ऊपर था अभी हम देखते हैं इसके नेचर के ऊपर ठीक है नेचर का मतलब क्या भाई कहेंगे भाई ये कब इरप्ट होंगे या इरप्ट कब होने वाला है वगैरह वगैरह राइट ठीक है तो इसके बारे में देखना है हमें कि भाई ये इसका इरप्शन जो है ये किस फ्रीक्वेंसी में हो रहा है ठीक है उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी जनरली तीन टाइप के हमारे पास वॉल्केनोज होते हैं एक्टिव डोर्मेंट एक्सटिंक्ट ठीक है एक्टिव वॉल्केनो मतलब ये कभी भी फट सकता है इट कैन इरप्ट एनी टाइम एक्टिव है अभी भी एक्टिव है हो सकता है कल ये इरप्ट हो जाए मतलब टुमारो इट इज गोइंग टू इरप्ट हो सकता है डे आफ्टर टुमारो हो सकता है अगले हफ्ते वी डोंट नो व्हेन लेकिन ये इरप्ट होगा पास्ट में भी हुआ है ठीक है और फ्यूचर में भी होगा इसको कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो अब डोर्मेंट क्या है डोर्मेंट का मतलब पहले समझ लो डोर्मेंट का मतलब समझ लो इसको कहते हैं इनएक्टिव ये एक्टिव नहीं है राइट लेकिन पास्ट में ये एक्टिव था राइट और कुछ समय से यहां पर हमने इरप्शन नोटिस नहीं किया है ओके अगेन आई रिपीट डोर्मेंट का मतलब क्या है एक पॉज ले लिया है एक ब्रेक ले लिया है हो सकता है मतलब हुआ है इन पास्ट इसका इरप्शन हुआ था लेकिन कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इसका इरप्शन नहीं हुआ है इरप्शन नहीं हुआ है लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में इसका इरप्शन नहीं होगा नहीं ठीक है फ्यूचर में इसका इरप्शन होगा इसको कहते हैं डोर्मेंट वॉल्केनो एग्जाम्पल दूं मैं एग्जाम्पल देखो जैसे कि है ना मेरे पास अभी मेरे पास बहुत सारे बैंक अकाउंट्स हैं लेकिन ऐसा नहीं है उनमें राइट तो कुछ बैंक अकाउंट्स कुछ मेरे बैंक अकाउंट्स जो है ठीक है उसको मैं ऑपरेट नहीं कर रहा था वो ऑपरेट नहीं हो रहे थे कुछ आई थिंक लास्ट फ्रॉम जब से लॉकडाउन लगा है ना तब से लास्ट 6 मंथ्स 6 या 7 मंथ से ये ऑपरेट नहीं हो रहा था इसमें ना कोई पैसा आ रहा था ना यहां से कोई पैसा मैं लेकर जा रहा था तो कल ही मैं बैंक में गया और मैंने बोला चलो ठीक है इसमें से कुछ पैसे बचे हैं तो 200-500 रुपए वो निकाल दूं ताकि घर में 5 किलो शक्कर आ जाएगी ठीक है राइट बैंक वालों ने बोला सर आपका अकाउंट है ना वो डोर्मेंट हो चुका है डोर्मेंट का मतलब क्या भाई आप समझ में आया डोर्मेंट का मतलब क्या पास्ट में एक्टिव था जब लॉकडाउन था उसके पहले ये एक्टिव था लेकिन कुछ समय से ये क्या चल रहा है इनएक्टिव चल रहा है और वो बैंक वालों ने कहा सर अगर आपको वापस से इसको एक्टिवेट करना है मतलब वापस से आपको इसके अंदर से ट्रांजैक्शंस करने हैं ठीक है आप एप्लीकेशन दो आपका अकाउंट वापस एक्टिव हो जाएगा राइट तो समझ में आया डोर्मेंट का मतलब क्या है करंटली इनएक्टिव है लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे जाके फ्यूचर में वो इनएक्टिव ही रहेगा नहीं कुछ कह नहीं सकते इसको कहते हैं डोर्मेंट वॉल्केनो और थर्ड वाला ये क्या है एक्सटिंक्ट हो चुका है खत्म इसके अंदर से जितना भी लावा निकलना था निकल चुका थोड़ा का बॉटल ओपन हो चुका है अब सारा जोश खत्म हो गया राइट और पिछले कई सालों से मतलब कई डिकेड से या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कहेंगे हमने कोई भी इरप्शन नोटिस नहीं किया है और आगे जाकर भी वी आर श्योर कि यहां पर कोई इरप्शन
नहीं होगा, इसको कहते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, राइट। तीनों चीज समझ में आ गई बेटा, तीनों चीज समझ में आ गई, गिव मी अ थम्स अप। आई समझ में तीनों चीज? अभी हम पढ़ेंगे इसको और डेप्थ में पढ़ेंगे, मैंने सिर्फ आपको आउटलाइन दिया है। एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ओके ओके, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है volcanoes can be classified on various bases on the basis of frequency of eruption। मतलब ये किस फ्रीक्वेंटली, मतलब फ्रीक्वेंटली समझते हैं ना, कितना जल्दी या कितने टाइम में ये इरप्ट होंगे, इसके बेसिस पे हमने क्या किया है, इसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन एक्टिव वॉल्केनो, द सेकेंड वन डोरमेंट एंड द थर्ड वन एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, राइट। ठीक है, अब देखते हैं एक्टिव वॉल्केनो क्या है। एक्टिव वॉल्केनोज, राइट, उसके बारे में हम जानते हैं। एन एक्टिव वॉल्केनो इज वन दैट हैज इरप्टेड इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री और इज करंटली इरप्टिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू इरप्ट, राइट। यहां पर थोड़ा इंग्लिश का टेंसेस यूज करेंगे, राइट। ये हुआ पास्ट, ये हुआ प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ये हो गया फ्यूचर, राइट, फ्यूचर परफेक्ट, राइट। क्या तो क्या है एन एक्टिव वॉल्केनो? क्या है भाई, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, राइट, पास्ट में ये इरप्ट हुआ है, राइट, ठीक है। और प्रेजेंट में हो सकता है ये करंटली इरप्टिंग है, अभी भी चालू है, राइट। एंड फ्यूचर में इज एक्सपेक्टेड टू इरप्ट। समझ में आया बेटा? आया समझ में? गिव मी अ थम्स अप। आया समझ में? एक्टिव वॉल्केनो क्या है, इसको मैंने आपके इंग्लिश के टेंसेस के थ्रू समझाया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में भी इसका इरप्शन हुआ है, प्रेजेंट में हो सकता है ये इरप्ट हो रहा है या इरप्ट होने वाला है, एंड फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इरप्ट होगा। ओके, इसको कहते हैं हम लोग एक्टिव वॉल्केनो। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? माउंट वेसुवियस, माउंट स्ट्रैम्बोली, माउंट एटना इन इटली एंड मौना लोआ इन हवाई आइलैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। अब थोड़ा बहुत मैं आपको वीडियो पॉज करके समझाऊंगा इनकी लोकेशन कहां पर है, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आगे देखते हैं। इसके बाद बैरन आइलैंड्स इन इंडिया, ठीक है, राइट। ये कहां पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वहां पर क्या है? एक्टिव वॉल्केनो है। सो इन ऑल देयर आर अबाउट 500 एक्टिव वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड, राइट। अब आते हैं डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब क्या है? लिखा है these volcanoes remain sleep for some time before becoming active volcanoes once again। समझ में आया? मतलब क्या है? पास्ट में ये एक्टिव थे, इसमें से इरप्शन हो रहा है। प्रेजेंट में भाई ये सो रहे हैं, यहां पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा, राइट, दे आर स्लीपिंग। लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है ये वापस एक्टिव हो जाए। इसको हम कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है, राइट। इसका एग्जांपल आप किससे रिलेट कर सकते हैं? मेरे बैंक अकाउंट से, राइट, ठीक है। जो बिफोर लॉकडाउन एकदम एक्टिव था, लेकिन ड्यूरिंग लॉकडाउन फाइनेंशियल क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, तब भाई ये स्लीपिंग मोड में था। अब जैसे ही अब स्थिति सुधर रही है, सिचुएशन सुधर रहा है, तो भाई हो सकता है मैं इसको वापस यूज करना शुरू करूं, राइट। तो इसको कहते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, राइट, ठीक है। तो क्या लिखा है? these volcanoes remain sleep for some time before becoming active volcanoes again। these volcanoes are very dangerous। why they are very dangerous? because भाई ये सो रहे हैं ना, हो सकता है कि कल के कल जग जाए कुंभकर्ण की तरह, राइट, है ना। तो क्या है, ये सो रहे हैं और हो सकता है अचानक से ये एक्टिव हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, राइट। तो भाई ये बहुत ही डेंजरस वॉल्केनोज है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग वॉल्केनोज। एग्जाम्पल दिया है मौना किया इन हवाई आइलैंड्स आर द एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट वॉल्केनो। अब ये हवाई आइलैंड्स कहां पर है? ये हवाई आइलैंड्स कहेंगे पैसिफिक ओशन में है। कहां पर है? पैसिफिक ओशन, ठीक है।
राइट, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। एक्सटिंक्ट वॉल्केनो क्या है? दीज वॉल्केनोज आर दोज व्हिच हैव नॉट इरप्टेड सिंस रिमोट जियोलॉजिकल टाइम्स व्हेन दे वर एक्टिव। बोला है, बोला है जब से हिस्ट्री में हमने देखा है, हो सकता है कुछ 100 साल से ये इरप्ट नहीं हुआ, कुछ 200 साल से ये इरप्ट नहीं हुआ, राइट। तो ये क्या हो चुका है? ये हो चुका है एक्सटिंक्ट, ये मर गया है, राइट। दे हैव बीन इनएक्टिव फॉर सो लॉन्ग दैट दे आर नॉट लाइकली टू इरप्ट इन फ्यूचर। एग्जाम्पल क्या है? माउंट किलिमंजारो। कहां पर था ये? कौन से देश में था? अभी आपको दिखाया ना मैंने, तांजानिया में, इज इन अफ्रीका, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच वॉल्केनोज, राइट। तो तीनों टाइप के वॉल्केनो समझ में आ गए बेटा? गिव मी अ थम्स अप। डिड यू अंडरस्टैंड all the three types of volcanoes? Active, dormant and yes, okay, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद the products of volcanic eruption। प्रोडक्ट क्या है? राइट, प्रोडक्ट क्या हो सकता है? एक तो लिक्विड मैग्मा, सबसे बड़ा प्रोडक्ट तो यही है, राइट। या फिर इसको अगर ये ऊपर आता है तो लावा सरफेस पे, और इसके साथ क्या थी भाई? ऑल द हार्मफुल गैसेस, या मतलब हार्मफुल, अनहार्मफुल या पॉजिटिव गैसेस, या फिर और क्या कह सकते हैं इसके साथ? एश, पेबल्स, पत्थर, स्टोन, राइट, ऑल द मिनरल्स ऑल्सो। ये सारे इसके प्रोडक्ट्स है, राइट। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे क्या क्या लिखा है। लिखा है many people believe that volcanic materials ejected during an eruption is liquid magma, right। खाली लिक्विड मैग्मा बाहर निकलता है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? However, this is not always true. Although the magma is most important product of eruptions. Magma is what? Magma is hot molten rock material, right। आपको अगर क्वेश्चन आए डिफाइन मैग्मा, तो आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे हॉट, गरम, पिघला हुआ क्या है? पत्थर का मटेरियल। हॉट मोल्टन रॉक मटेरियल इज नोन एज मैग्मा, right, that rises to the surface through volcanic vent connected to the magma chamber। अब आपको पता ही है volcanic vent क्या है? ये है volcanic vent, और ये connected कहां था? magma chamber से, right। ठीक है, and in the interior of the earth when the magma comes to the surface it is called lava। ये याद रखिएगा, देखो ये अंदर है तो मैग्मा है, लेकिन जैसे ही ये सरफेस को क्रॉस करता है, एटमोस्फियर के कांटेक्ट में आता है, इसको हम क्या कहते हैं? लावा, राइट। अगेन आई विल रिपीट, व्हेन द मैग्मा कम्स टू द सरफेस इट इज कॉल्ड लावा। डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का ही डिफरेंस है, चिंटू मिंटू चचेरे भाई, ठीक है, राइट। Besides the molten magma, the volcanic material includes a number of gases. As the magma rises to the surface, the gases including steam escape explosively। Yes, you have seen in the last video lecture, हमने कुछ YouTube के वीडियोस देखे थे जहां पर वॉल्केनिक इरप्शन कैसा हो रहा था। वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा था, ये कैसा हो रहा था? एकदम ही एक्सप्लोसिव नेचर का था, है ना, एकदम भड़ाका वाला नेचर वाला था, राइट। ठीक है, जैसे वो फटाकड़ा फूटता है ना, वैसे बहुत बड़ा कोई बॉम्ब बॉम्ब फूटा हो ना, ऐसे एक्सप्लोसिव नेचर था, राइट। ठीक है, द मेजर गैसेस एस्केपिंग ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शंस आर स्टीम, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एटसेट्रा, राइट। तो ये सारी गैसेस, आपको जो गैसेस लिखनी हो इसमें आप लिख सकते हैं, क्योंकि सारी गैसेस ऑलमोस्ट इरप्ट होती है, और बहुत सारी फ्लेमेबल होती है, बहुत सारी कहेंगे कि हार्मफुल होती है, ओके। तो सम ऑफ द गैसेस बीइंग इनफ्लेमेबल burned near the vent of the volcano, the steam escaping from the volcano rises high in the air। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका गिव रीजन है। गिव रीजन क्या है? बोलते हैं गिव रीजन आता है कि why after volcanic eruption, why after volcanic eruption, yeah, why after volcanic eruption it is accompanied by
रेनफॉल, ठीक है। या अगर इसको सरल भाषा में कहूं हिंदी में, तो कहेंगे वॉल्केनिक इरप्शन के बाद मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको रेनफॉल क्यों देखने मिलता है, राइट। रेनफॉल क्यों होता है, और वो भी खास करके ऐसे वॉल्केनोस के पास या वॉल्केनिक इरप्शन के पास जहां पर वॉल्केनोस कहां पर है, कोस्टल एरियाज में है। कहां पर है, कोस्टल एरियाज में। वही ऐसा क्यों होता है, राइट। तो पहला चीज, जब भी कोई वॉल्केनो इरप्ट होता है, राइट, उसमें से क्या निकलता है, गैसेस वगैरह तो निकलता है, लेकिन हीट जनरेट होता है। और ये हीट क्या करता है, अगेन आसपास की एयर को क्या करता है, गर्म कर देता है। एंड आपको पता ही है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज में आपको याद है, राइट, जब ये एयर गर्म होगी, ये एयर क्या होगी, एक्सपैंड होगी, और एक्सपैंड होके लाइटर एयर बन जाएगी, ठीक है, राइट। मैं आपको समझा देता हूं, मुझे ये रहा, ये देखते हैं। देखिए क्या होता है, समझाता हूं, ध्यान रखिएगा। कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है और यहां पर पानी है, क्या है, पानी। क्या होगा कि कभी भी हीट बाहर निकलेगी तो आसपास की जो हवा है ये क्या हो जाएगी, ये एक्सपैंड हो जाएगी, गर्म होके एक्सपैंड हो जाएगी, और ये लाइटर हो जाएगी। जब ये लाइटर होगी तो ये राइज अप होगी, और यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर। और यहां की हवा क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर वाली हो जाएगी। और ये हवा कैसी है, मॉइस्चर वाली है। दिस एयर इज मॉइस्चर लेडेड। और जब यहां पर जाती है ये हवा इसका जगह लेने के लिए, और कुछ समय बाद जब ये वॉल्केनो ठंडा हो जाता है, आसपास का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, तो क्या होता है, इट इज अकम्पनीड बाय रेनफॉल। एंड दिस मेजरली हैपेंस इन द कोस्टल एरिया, जहां पर कोस्टल एरियाज है। जैसे अभी आपने देखा सिसिली, है ना, राइट, माउंट एटना, ये कहां था, राइट, ये कहां था बेटा, ये था मेडिटेरेनियन सी के पास। आ रहा है समझ में, ये फिनोमिना समझ में आया बेटा, थम्स अप, आया समझ में, यस, ओके, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद। तो क्या लिखा है, लिखा है द स्टीम, और स्टीम होता है, पानी भी होता है अंदर थोड़ा बहुत, राइट। द स्टीम एस्केपिंग फ्रॉम द वॉल्केनो rises high in the air, and upon cooling it leads to rainfall. Due to this reason, some of the volcanic eruptions are followed by rainfall. और अगर मैं इसमें ऐड करूं तो कहेंगे majorly in the coastal areas, right, the volcanoes that are present in the coastal areas, वहां पर हमेशा रेनफॉल भी होता है, हमेशा मतलब मेजरली। rock materials like the particle of dust, ash, pebbles and boulders. Pebbles और boulders क्या है भाई, पत्थर ही है। pebbles का मतलब छोटे छोटे पत्थर, boulders का मतलब बड़े बड़े पत्थर, ठीक है, राइट, है तो वो पत्थर ही। are also ejected during explosive eruptions. Okay, ash, dust particles, mud flows in case of volcanic eruption is accompanied by rainfall. बचपन में मुझे याद है, पता नहीं पहला और आखिरी मेरा कोई ऐसा SUPW आता था, आपके जमाने में है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन SUPW का लेक्चर आता था। उसमें हम मजे करते थे, होमवर्क करते थे, टीचर जो भी देती थी वो टास्क करते नहीं थे। लेकिन एक बार टीचर ने स्ट्रिक्टली बोल दिया दैट यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग इन दिस, तो ही मैं आपको फाइनल मार्क्स दूंगी, वरना नहीं दूंगी, राइट। तो मैंने है ना ऐसा ये वॉल्केनो का एक मॉडल बनाया था, वर्किंग मॉडल था, जिसके अंदर मैंने मिट्टी इकट्ठा की थी और बीच में है ना एक बॉटल रख दी थी, ऐसी छोटी सी बॉटल, और इसके अंदर वो खाने का कलर आता है ना ऑरेंज वाला, वो ऑरेंज वाला कलर रख दिया था। और पानी तो था ही अंदर, ठीक है, पानी भर दिया था। क्या किया था, 4-5 पैकेट इनो के लेकर आया था, इनो, और इनो डाला था मैंने इसके अंदर, और मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था। छोटा सा प्रोजेक्ट था, लेकिन बनाते बनाते 2 दिन लग गए थे, वो भी डर के मारे बनाया था ताकि SUPW में मार्क्स मिल जाए, राइट। आपने भी कभी ऐसा कुछ किया होगा, यस सर, यस यस यस, ऐसा वो मेंटल्स डाल के बनता है। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए अब आगे, अब SUPW का फुल फॉर्म तो मेरे को भी नहीं मालूम, राइट, बहुत जमाना हुआ, पता नहीं, जब हम 6th 5th में थे तब बनाते थे।
चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। लिखा है अ वॉल्केनिक इरप्शन may thus lead to ejection of material in all forms, solid, liquid and gases, right? So these are the all the byproducts, or we can say all the extra materials जो हमें मैग्मा के अलावा भी मिलता है, राइट। अब आता है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोस। पूरे वर्ल्ड में कहां पर वॉल्केनोस एस्टैब्लिश्ड है या वॉल्केनोस वहां पर प्रेजेंट है, राइट। So there is a geological evidence of past volcanic activity in most parts of the world. The total number of extinct volcanoes runs in thousands. Today, there are 500 active volcanoes in the world. Distribution of active volcanoes is not uniform. Most of them are associated with the areas of crustal instability. अब ये crustal instability क्या होता है? देखिए, ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं। ये क्या है? ये प्लेट्स है ना? ये प्लेट बाउंड्रीज है, सारी प्लेट बाउंड्रीज है ना बेटा, राइट। तो प्लेट बाउंड्रीज के पास क्या होता है? सबसे ज्यादा क्रस्टल इंस्टेबिलिटी हमें महसूस होती है, क्रस्ट स्टेबल नहीं होती। यहां पर वॉल्केनोस पाए जाते हैं, राइट। अब यहां पर क्या है भाई? नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में यहां पर कौन सा माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन्स है, लेकिन कौन से माउंटेन्स है जरा बताइए। एक आपको ऑप्शंस देता हूं, रॉकीज या एंडीज। प्लीज कमेंट करके बताइए, रॉकीज है या एंडीज है? फोल्ड माउंटेन्स सिखाया था आपको, फोल्ड माउंटेन्स। कौन? एंडीज। कुछ भी लिख दिया जैनिश ने। एंडीज है या रॉकीज है भाई? रॉकीज। अच्छा भाई, यहां पर रॉकीज है और यहां पर सॉरी रॉकीज एंड दिस आर द एंडीज, राइट। ठीक है, यहां पर एंडीज माउंटेन है। और यहां भारत में कौन से भाई माउंटेन्स है? यहां पर भाई हिमालयाज। यहां पर कौन से है यूरेशियन प्लेट पे? यूराल माउंटेन्स, राइट। ठीक है, तो बहुत सारे माउंटेन्स हैं, वो सब आपको डिस्कस नहीं करने हैं, लेकिन आपको बताया था कि सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी जहां पर क्रस्टल इंस्टेबिलिटी होती है, जहां पर क्रस्ट या प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्लेट्स है वो मर्ज होती है, कन्वर्ज होती है, डाइवर्ज होती है, वहां पर आपको सबसे ज्यादा वॉल्केनोस पाए जाते हैं। Such areas are also associated with young fold mountains. Right? Most of the active volcanoes are found in the two major belts of crustal instability. ठीक है, सबसे पहला सरकम पैसिफिक बेल्ट। अब देखो सरकम, इसके आगे क्या लगाना है? सरकमफरेंस, राइट। और आपको पता है ये क्या होता है? ये चीज सरकमफरेंस मतलब किसी चीज के छेड़े पे, काइंड ऑफ दैट थिंग, राइट। सरकम किसके छेड़े पे भाई? पैसिफिक ओशन के छेड़े पे, राइट। तो यहां पर आप देख सकते हैं दिस पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ओशन। और यहां पर देखिए क्या है? ये पैसिफिक ओशन की बाउंड्री पे क्या लिखा है? ये लिखा है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा हमें क्या मिलते हैं? एक्टिव वॉल्केनोस मिलते हैं। क्या मिलते हैं भाई यहां पर सबसे ज्यादा? एक्टिव वॉल्केनोस, इसलिए इसको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। देखो क्या लिखा है, देखो कहां पर है, वापस से बता देता हूं। ये एशिया, दिस इज एशिया, ओके, दिस इज एशिया, दिस इज व्हाट? दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, एंड दिस इज नॉर्थ अमेरिका। व्हाट इज दिस? दिस इज साउथ अमेरिका, और यहां पर पूरा ये जो आइलैंड्स है, ये आइलैंड्स को हम कहते हैं ओशियाना। क्या कहते हैं? ओशियाना आइलैंड्स। अभी आपको दिखेगा नहीं आइलैंड्स, लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और यहीं कहीं पर हवाई आइलैंड्स है। क्या है? हवाईयन आइलैंड्स, ठीक है, राइट। तो यहीं पर आपको सारे वॉल्केनोज मिलते हैं। क्या लिखा है? लिखा है about 80% of all active volcanoes of the world are found in this belt surrounding the margin of the Pacific Ocean, right? तो कहां पर है भाई? मार्जिन, बाउंड्री है ना। मार्जिन का मतलब क्या होता है?
बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ व्हाट? बाउंड्री ऑफ पैसिफिक ओशन। ठीक है, तो यहीं पर आपको 80% से ज्यादा एक्टिव वॉल्केनोज मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? एक्टिव वॉल्केनोज, ये वाले एरियाज में। ये जो ये वाला है ना, ये ठीक है, ये मार्जिन ऑफ द पैसिफिक ओशन है। Volcanoes are associated with the belt throughout its length. For this reason, it is often called Pacific Ring of Fire. और ये कल मैंने आपको जो वीडियो दिखाया था YouTube से, वहां पर भी मैंने आपको बताया था, क्लियर किया था, राइट? Major areas of active volcanoes in this belt include the Andes Mountain of South America. अब मालूम पड़ गया ना भाई, क्या है यहाँ पर? यहाँ पर साउथ अमेरिका में क्या है? एंडीज। ओके, और ये वाला क्या है भाई? रॉकीज। और ये दोनों माउंटेन्स कैसे हैं? कहीं ना कहीं फोल्ड माउंटेन्स है। क्या है बेटा ये? आजादी फोल्ड माउंटेन्स। ओके, Andes Mountains of South America and the Rockies Mountains of North America. Aleutian Islands. अब देखो Aleutian Islands कहाँ है? ये रहा। ठीक है, ये वाला जो है ये क्या है? Aleutian Islands। ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर क्या है? अलास्का। और यहाँ पर क्या है? रशिया। और ये बीच में क्या है भाई? बीच में है बेरिंग सी या बेरिंग स्ट्रेट, है ना? अब ये कहाँ सिखाया था भाई? ये सिखाया था जब हम क्या कर रहे थे? जब हम टाइम कैलकुलेट कर रहे थे। याद आया कुछ कि नहीं याद आया? पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। याद आया? बेरिंग स्ट्रेट कहां पर है? सी, ये वाला पार्ट, दिस इज द बेरिंग स्ट्रेट। ये क्या है? अलास्का। ये क्या है? एशिया का पार्ट है, रशिया का पार्ट है। ठीक है ना? आगे देखते हैं इसके बाद। तो यहां पर एल्यूशन आइलैंड्स है। ओके, अब नेक्स्ट आता है Aleutian Islands and the island regions of Asia, including Kuril Islands and Japanese Islands, Taiwan, Philippines, and Indonesian Islands. Okay, there are a large number of volcanoes in New Zealand and in Hawaii Islands also. Right, तो ये सब अलग अलग जगह के नाम है। अब देखिए, अगर देखना है तो ये रहा जापान का आइलैंड, ये कामकट का है, और यहीं पर क्यूराइल आइलैंड है। मैं आपको है ना 10th चैप्टर सिखाऊंगा, वहां पर है ना करंट सिखाऊंगा, करंट्स, ओशन करंट्स। ओशन करंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, ठीक है, तो ये है जापान, और यहां पर है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये सारा एरिया यहां पर है। ठीक है, राइट। ओके, आगे देखते हैं इसके बाद। इंपॉर्टेंट वॉल्केनोज इन दिस बेल्ट इंक्लूड Chimborazo, Cotopaxi in the Andes, and Fujiyama in Japan, and Mayon in Philippines, and Krakatoa in Indonesia. ठीक है, तो ये सारे अलग अलग आइलैंड्स है, सॉरी वॉल्केनोज है, एक्टिव वॉल्केनोज है, आई मस्ट से। अब आते हैं द मेडिटेरेनियन बेल्ट। ठीक है, अब ये मेडिटेरेनियन बेल्ट क्या है? तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए भाई मेडिटेरेनियन सी कहां है। तो देखिए, ये है अफ्रीका, ठीक है, दिस इज अफ्रीका, और ये है यूरोप। और अफ्रीका और यूरोप के बीच में यहां पर दिस पार्ट इज व्हाट? इट इज मेडिटेरेनियन सी। ओके, ये क्या है? मेडिटेरेनियन सी। लेकिन मेडिटेरेनियन बेल्ट कहां से जाता है? तो वो जाता है राइट फ्रॉम हिमालयाज, यहां से होते हुए ऐसे जाता है। ठीक है, जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया ना, इसको कहते हैं मेडिटेरेनियन बेल्ट। अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है मेडिटेरेनियन बेल्ट के बारे में। ओके, लिखा है ऑल्सो कॉल्ड एज मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, दिस बेल्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी टुवर्ड्स द हिमालयाज, राइट? ठीक है, एंड इंक्लूड्स Alpine and Himalayan mountain system. From eastern end of the Himalayas, this belt turns south and extending to the Andaman and Nicobar Islands. अब देखिए, यहां से ये कहा जाता है साउथ में, और यहां पर क्या है? यहां पर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, राइट, तो ये है मिड मेडिटेरेनियन बेल्ट या मेडिटेरेनियन बेल्ट। ओके, राइट। अब आगे देखते हैं, इसके बाद लिखा है and it merges with circum-Pacific belt in Indonesia. Major young fold mountains include
in this belt are mountains of Alpine and Himalayan mountains. अभी अल्पाइन कहां पर है भाई? ये है यूरोप में. यूरोप में कहां पर एल्प माउंटेन्स है? शायद इटली और फ्रांस के बॉर्डर तक. ठीक है, अब इटली और फ्रांस आपको नहीं पता होगा. ऐसा आप देखिए, ये रहा, यहां पर कहीं पर है इटली और ये है फ्रांस, यहां तक ये एक्सटेंड होता है. राइट, ठीक है. चलिए अब आगे देखते हैं. नंबर ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज इन दिस जोन is lesser than Pacific belt zone, right? Important active volcanoes are Mount Vesuvius, Mount Etna, Mount Stromboli, and Barren Islands. An active volcano in the Andaman Islands also lie in this belt. Okay. Up third, other regions. What are the other regions? The important volcanic regions outside these two belts include the Great African Rift Valley. That is, Mount Kilimanjaro and Mount Kenya are the volcanic islands such as Cape Verde and Canary Islands in the Atlantic Ocean. ठीक है, अब भाई ये आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा. अटलांटिक ओशन ये रहा और यही कहीं पर है कैनेरीज आइलैंड्स. ठीक है, यहां पर भी आपको और एक्टिव वॉल्केनोस मिलते हैं. ठीक है, Hawaii Islands have a number of active volcanic peaks such as Mauna Loa and Mauna Kea. अब नेक्स्ट आता है, लास्ट टॉपिक है, ये आपको पढ़ाना है और इसके बाद खत्म हो जाएगा. ठीक है, राइट. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटी, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स और कि कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स क्या थे, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस चैप्टर आई नीड टू डिस्कस दिस. राइट, सबसे पहला क्या है भाई? मोस्ट कॉमन इफेक्ट of volcanic eruptions is the destruction of life and property. देखा था ना, वो लावा जो फ्लो हो रहा था, ऐसा पूरा रोड बर्बाद कर दिया, सब हाउसेस बर्बाद कर दिए. आपने देखा था कल एक वीडियो, राइट? ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. तो लावा फ्लोज फ्रॉम वॉल्केनिक eruptions एंड स्प्रेड ओवर द सेटलमेंट्स. देखा था आपने इस तरीके से वो ब्लैक कलर का पूरा लावा फ्लो हो रहा था और रोड्स, सेटलमेंट्स, ये सब बर्बाद करता हुआ चल रहा था. और फॉरेस्ट भी आपने देखा था कि फॉरेस्ट भी कैसा जल रहा था उसकी वजह से. राइट, ठीक है, यही लिखा है. लावा फ्लोज फ्रॉम वॉल्केनिक इरप्शंस स्प्रेड्स ओवर सेटलमेंट्स, रोड्स एंड कल्टिवेटेड एरियाज, डिस्ट्रॉइंग हाउसेस एंड मेकिंग लैंड अनसुटेबल फॉर कल्टिवेशन. राइट, द स्टीम है या स्ट्रीम है? Steam from volcanic eruptions may lead to heavy rainfall, causing landslides, mud flows and floods. Right? इतना तो कभी होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारा volcanic eruption हुआ हो और आसपास बहुत सारा टेम्परेचर राइज हुआ हो, तो heavy rainfall हो सकता है. और ये रेनफॉल की वजह से क्या होता है, वही माउंटेन के ऊपर क्या आ सकता है, वापस लैंडस्लाइड आ सकता है. कंगाली में आटा गीला, है ना? एक तो क्या हुआ, एक तो वॉल्केनिक एरप्शन हुआ और ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ. राइट, ठीक है, तो इस तरीके से हो सकता है. मड फ्लो भी हो सकता है और फ्लड्स भी आ सकते हैं. वॉल्केनिक एरप्शंस इन द कोस्टल एरिया और ऑन द आइलैंड्स लीड टू हाई वेव्स एंड लार्ज स्केल फ्लडिंग ऑफ द कोस्टल रीजन्स, डिस्ट्रॉइंग सेटलमेंट्स. एग्जाम्पल, द एक्सप्लोसिव एरप्शन ऑफ माउंट काराकोटवा बिटवीन सुमात्रा एंड जावा. राइट, ठीक है, इंडोनेशिया. अब जरा आपको पता होगा, कल कोई बच्चा पूछ रहा था, सर ये वॉल्केनिक इरप्शन से सुनामी आ सकता है या नहीं आ सकता? देखिए, बेसिकली सुनामी का डेफिनेशन क्या कहता है कि भाई जो ओशनिक क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट है ना, अगर उसके अंदर अर्थक्वेक आता है और वो अर्थक्वेक क्या करता है, वेव्स को जन्म देता है, हाई वेव्स को जन्म देता है, जो कोस्टल एरिया में क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ला सकता है. लेकिन अगेन ये बात तो मैं नकार नहीं सकता कि वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तब क्या आता है भाई, अर्थक्वेक भी आता है. राइट, बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है तब जो क्रस्ट है वो हाईली इनस्टेबल हो जाता है और उसकी वजह से क्या हो सकता है, अर्थक्वेक्स आ सकते हैं. और लाजमी सी बात है कि यही वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है कि ओशनिक क्रस्ट में हो, सुनामी आ सकता है कोस्टल एरियाज पे हो तो सुनामी आ सकता है. ठीक है, राइट.
अब देखिए, मैनी पॉइजनस गैसेस कम आउट एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन एंड कॉजेस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, राइट। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, इसके डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स है। अब देखो, इसके ज्यादा भी और भी डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कहीं से लावा बह रहा है और उसी जमीन के नीचे हमने क्या 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 बिछाया था, गैस का पाइपलाइन, है ना, राइट। जो कमर्शियल गैस हम यूज करते हैं घरों में, डोमेस्टिक गैस, सॉरी, अदानी वाला, है ना, वो येलो पाइप से आता है, राइट। तो ये गैसेस के पाइपलाइन फट सकते हैं। हो सकता है कोई ऑयल रीजन हो जहां पर ऑयल के पाइप्स हो अंडरग्राउंड, उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, राइट। ठीक है, और उससे फर्दर डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ऐसे कुछ हो सकता है, राइट। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स। भाई कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या है? कुछ नहीं, वो लावा जो है जब वो ठंडा होगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा ग्रेनाइट या बसाल्ट या जो भी बनेगा, लेट अस से बसाल्ट बनेगा, क्योंकि ये आउटर है, एक्सट्रूसिव है, तो बसाल्ट बनेगा। अब ये बसाल्ट से क्या होगा भाई, रॉक साइकिल, सॉइल बनेगा, अलग अलग रॉक्स बनेंगे, चाहे वो मेटामॉर्फिक हो, चाहे वो सेडिमेंट्री हो, कोई भी रॉक, जब इसका वेदरिंग होगा तो रॉक बनेगा। और हमें क्या चाहिए, और मिनरल्स भी यहां पर हमें मिलेंगे, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजें होगा, और यही जो कहते हैं इग्नियस रॉक है, यही इग्नियस रॉक से क्या बनता है, ब्लैक सॉइल बनता है। और ये ब्लैक सॉइल बहुत ही फर्टाइल होता है, राइट। ठीक है, बहुत सारे क्रॉप्स के लिए, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कॉटन और शुगर केन, ये दो क्रॉप्स जो है ये बहुत ब्लैक सॉइल में उगाए जाते हैं, राइट। ठीक है, तो यही लिखा है लावा डेपोजिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शंस गेट्स वेदर्ड down into fertile soils. The black soil of India has been derived from lava rocks. ये साउथ इंडिया है, यहाँ पर डेक्कन ट्रैप है। आई होप यू आर फेमिलियर विद दिस ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल पोर्शन ऑफ इंडिया, एंड यहीं पर आपको क्या मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलता है। क्यों? ये क्या है, डेक्कन प्लेटू है, और ये डेक्कन प्लेटू किससे बना है, ये बना है इग्नियस रॉक से, ठीक है, राइट। तो इसका एग्जांपल दिया है यहाँ पर। The soil is well known for its fertility and a variety of crops like cotton, banana, grapes, sugarcane, etc. are grown on it. The other important areas where fertile soils owe their origin to the weathering of lava rocks include Java in Indonesia. ठीक है, अब ये क्या है, आइलैंड है, अपने आप में एक बहुत बड़ा आइलैंड है, जावा, सुमात्रा, ठीक है, बोर्नियो, राइट, ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो ये आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इंडोनेशिया बनाता है, राइट। एंड द सदर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, जावा सपोर्ट्स अ वेरी हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बाय वर्च्यू ऑफ इट्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। यहाँ पर सॉइल बहुत फर्टाइल है, इसलिए वहां पर लोग ज्यादा रहते हैं। लेकिन क्या है भाई, यहाँ पर क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं ना, वॉल्केनिक रॉक्स जो है, इग्नियस रॉक्स जो है, उसके अंदर से मिनरल्स मिलते हैं। Many of the metallic minerals are associated with volcanic rocks. Okay, the volcanic activity is also responsible for metamorphism. क्या है metamorphism? बताया था आपको कि जब कोई भी रॉक किसके कांटेक्ट में आएगा, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है या हाई प्रेशर के कांटेक्ट में आता है, तो क्या बनता है, मेटामॉर्फिज्म होता है भाई। और वॉल्केनिक एक्टिविटी क्या करती है, वॉल्केनिक एक्टिविटी लावा को बाहर लाएगी, और ये लावा किसके कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में आएगा ऑलरेडी फॉर्म्ड रॉक्स के, और ये रॉक्स का क्या हो जाएगा, फिर मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा, राइट, या मेटामॉर्फिज्म हो जाएगा। ओके, यही लिखा है volcanic activity is also responsible for metamorphism of rocks and minerals. Conversion of carbon into diamond is an example of what, formation of valuable minerals through volcanic activity. The diamond mines of Kimberley in South Africa and Sudbury in Canada are associated with volcanic pipes. ठीक है, ये volcanic pipes क्या होते हैं भाई, ये volcano है, राइट। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही वेंट जाए, हो सकता है ये मैग्मा चैम्बर से कहीं और से भी ये volcanic लावा जो है बाहर आए, और यहाँ पर सपोज कोई कार्बन कंटेंट होगा, तो इसकी गर्माहट से, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म से या रीजनल मेटामॉर्फिज्म से क्या हो सकता है, यहाँ पर ये कार्बन कंटेंट चेंज हो सकता है,
राइट। तो इसका एग्जाम्पल ये लिखा है। अब आते हैं स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, मैंने डिस्कवरी पे देखा है, वो हिमालयाज में ये बंदर है, बहुत सारे ऐसे बंदर है जो क्या करते हैं, गर्म पानी में सोते रहते हैं ठंडी में। उनके चेहरों पर बर्फ होती है और उनका आधा शरीर जो है ये पानी में डूबा हुआ रहता है, और ये पानी से हमेशा है ना गर्म स्टीम बाहर निकलते रहता है। आपने देखा है ऐसा कुछ ज्योग्राफी, सॉरी, नेशनल ज्योग्राफी पे या डिस्कवरी यस पे? सर, वो डीप उसके कारण। राइट राइट राइट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये है गीजर्स। क्या है बेटा? हॉट गीजर्स, राइट। यहाँ पर नीचे वॉल्केनो फ्लो हो रहा है और उसकी वजह से ऊपर जो है क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। ये गर्म पानी का सोता है, एक तरीके से हमाम है या स्पा है, आप ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कि ये जो यहाँ पर क्रेटर है ना, ये वॉल्केनो का जो क्रेटर है, ठीक है, राइट, ये कैल्डेरा, इसको हम कैल्डेरा कहते हैं, राइट, ठीक है। तो यहां पर जब रेनफॉल होगा तो क्या होगा, ये पानी यहां भर जाएगा, और नीचे क्या है भाई, नीचे है वेंट। यहां पर भी क्या हो सकता है, यहां पर भी ऐसे हॉट स्प्रिंग्स बन सकती है, या फिर कहेंगे ऐसे गीजर्स बन सकते हैं, ठीक है, राइट। तो वही लिखा है। नेक्स्ट आता है, द हीट एनर्जी ऑफ हॉट स्प्रिंग्स कैन बी हार्नेस्ड फॉर जनरेटिंग पावर एंड वोल्केनिक एक्टिविटी एड्स टू द ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, येलोस्टोन नेशनल पार्क इन यूएसए। यहां पर क्या है, एक हॉट स्प्रिंग है ओल्ड फेथफुल करके, ओके। तो ये बहुत ही अच्छा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, राइट। और यहां पर इसके साथ आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है, ठीक है।